हेलो फ्रेंड्स, टैक्सेशन इज नॉट ऑप्शन फॉर एडवोकेट। इस सीरीज के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जरूर से देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर कर दिया है। मैं हूं असर अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। एट द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST and other 200 plus services, and also we are providing practical training for becoming a tax practitioner or accountant. तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हो तो फ्यूचर कैपिटल आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। प्रीवियस सीरीज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने बताया है कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होने वाला है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसे जाकर के जरूर से देखें। फर्दर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगर टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं, और मैं इस सेशन में आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आप मोर देन 1 लाख रुपीस बहुत इजी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में टैक्स प्रैक्टिस का स्कोप क्या है। मतलब ये कि जब आंधी या तूफान आती है तो सारे मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो हमेशा चलता रहता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए या पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए। लेकिन ये टैक्सेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो स्टॉप नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। यही वजह है कि इसे एवरग्रीन प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या स्किल और नॉलेज की जरूरत है, वो मैंने इसमें सारा डिटेल में इस सीरीज में एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने वीडियो की तरफ में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो इसमें कितना अर्निंग कर सकते हो, और मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि यू कैन अर्न मोर देन 1 लाख रुपीस इफ यू आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस इन टैक्सेशन। सो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना करके रखा हुआ है जिससे मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊंगा। बस उस चार्ट को गौर से समझिए। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहाँ पर जो है हमारे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, मतलब ये हमारे जो साल के 12 महीने हैं। उसके बाद में मैंने बताया है अगर आप ITR फाइलिंग शुरू करते हैं, ये है GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न फाइल और कुछ अदर सर्विसेज जो हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। और लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देखिए हम अपने क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं और एक सिंगल क्लाइंट से कितनी अलग अलग मल्टीपल इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सपोज अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो और आपको स्टार्टिंग यानी फर्स्ट मंथ में 10 क्लाइंट ही मिलते हैं तो 1000 रुपीज के हिसाब से आपका 10 क्लाइंट का कितना हो जाता है, 10,000 रुपया फर्स्ट मंथ में। 10 क्लाइंट बनाना मुश्किल काम नहीं है। के बाद में 5 अगर क्लाइंट हमको GST रजिस्ट्रेशन के मिलते हैं और अगर आप मिनिमम फीस लेते हो 2000 रुपया GST रजिस्ट्रेशन के लिए, 5 क्लाइंट का कितना हो जाता है, 10,000 रुपया। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये 5 क्लाइंट का आप GST रजिस्ट्रेशन करोगे तो इनका GST में रिटर्न फाइल भी तो करना होगा। तो GST रिटर्न फाइल का अगर आप 300 रुपीज चार्ज लेते हैं पर मंथ का, क्योंकि GST में मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, अगर 300 रुपीज लेते हैं एक क्लाइंट से, 5 क्लाइंट का हो जाता है 1500 रुपीज। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी सर्विसेज है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हो वहां से आपको इजी 20,000 की इनकम अलग से हो सकती है। तो अगर आप टोटल देख लेते हो 20,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000, इसकी टोटल हो जाती है 41,500। ये आपके फर्स्ट मंथ की बहुत इजी इनकम हो सकती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड मंथ पे। फर्स्ट मंथ पे आपको कोई नहीं जानता था कि आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आपको कुछ खास काम नहीं मिल रहे थे। लेकिन सेकेंड मंथ में ये 10 लोग दूसरों को बताएंगे कि आप भी टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके पास में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उन्होंने बनाया है। ये 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो आपको रेफरेंस देंगे दूसरे 20 क्लाइंट का। अब अगर आप मिनिमम मतलब नॉर्मल फीस 1000 रुपए लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाने के लिए 1000 रुपए से लेकर 2000, 3000, 4000 रुपए तक के भी लोग फीस लेते हैं। अगर एक नॉमिनल फी लेते हो आप जस्ट 1000 रुपया, 20 क्लाइंट की कितनी हो जाती है, 20,000। और 20 क्लाइंट बनाना 1 मंथ में कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी सारी ट्रिक्स, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्लाइंट से किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, सारी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं। इतना ही नहीं, 5 क्लाइंट जिसका GST आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, ये 5 क्लाइंट के रेफरेंस से आपको डिफरेंट 5 क्लाइंट्स को लाना
यह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये आपकी एडिशनल इनकम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, पहले 5 क्लाइंट का रिटर्न फाइल आपको इस मंथ में भी फाइल करना होगा। ये जो 5 क्लाइंट आपको दूसरे मिले हैं, इनका रिटर्न भी आपको फाइल करना होगा। मतलब अगर आप 300 रुपीज जस्ट एक नॉमिनल फीस लेते हो तो कितना हो जाता है 3000 रुपीज। उसके बाद में कुछ ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर आप वो करते हो तो साथ में आपको 40,000 की एडिशनल इनकम हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके कोई क्लाइंट है मिस्टर रमेश। अब मिस्टर रमेश को चाहिए एक हाउसिंग लोन, और आपको भी पता है कि आज फ्लैट की कॉस्ट क्या चल रही है। मान लो इनको जो हाउसिंग लोन चाहिए वो चाहिए उनको 20 लाख रुपीस का। आपको भी पता है कि हाउसिंग लोन के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जीएसटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट उनके बिजनेस प्रूफ से रिलेटेड को लोन की फाइल को रेडी करना होता है और जस्ट बैंक में सबमिट करना होता है, और सारा प्रोसीजर बैंकर करके देते हैं। अगर आप मिस्टर रमेश के ऊपर जस्ट 3% ही अपनी फीस चार्ज करते हो, जस्ट 3%, मतलब लोन अमाउंट का 3%। हमारी सिटी में जहां हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे 3 से लेकर के 7% तक की फीस चलती है। डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, डिपेंड करता है कि उसकी प्रोफाइल क्या है। अगर आप मिनिमम फीस लेते हो 3%, तो 20 लाख का 3% हो जाता है 60,000। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको लोन की फाइल रेडी करना है, लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रेडी करना है और लेके बैंक में सबमिट करना है। इससे रिलेटेड सारी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। आपने कुछ नहीं किया और आपको यहाँ पे 60,000 की इजीली इनकम हो जाती है। इस तरीके से अगर आपके 2 क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, कितना हो जाता है आपका 1,20,000। तो यही चीज को मैंने यहाँ पर बताया है अपनी शीट में। 2 सर्विसेज अगर आप फाइनेंशियल देते हैं तो आप 40,000 इजीली अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके 73 तक की इनकम पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से मार्च आने वाला होता है, उस वक्त क्लाइंट का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। उस वक्त क्या होता है कि हर कोई भागता है, ईयर एंड हो रहा है अपना अपना रिटर्न फाइल कराने के लिए। लेकिन जब जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है तो वो टाइम पे भी रिटर्न फाइलिंग का काफी ज्यादा पे होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर महीना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से 50,000, 30,000, 40,000 और 1 लाख रुपीस तक के सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से अर्निंग हो सकती है। इतना ही नहीं, जीएसटी से आपकी अर्निंग, इसके साथ साथ में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से आपकी अर्निंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आपकी अर्निंग बढ़ते बढ़ते 1,18,000, 1,16,000, 1,17,000। जैसे जैसे मार्केट में आपकी नॉन हाउ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी बनाई गई स्ट्रेटजीज के ऊपर आप काम करना शुरू करते हो और आपके रेफरेंसेस जनरेट करना शुरू करते हो, ऑटोमेटिक आपकी इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर ले जाती है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मैंने जिनको भी ट्रेनिंग दिया है इससे रिलेटेड डेफिनेटली दे आर अर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें 1 साल में आप कितना अर्निंग किए, तो एवरेज इनकम अर्निंग आपकी आती है 1,42,000। और ये कोई मुश्किल या कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, दूसरों ने किया है और आप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि आप 1 लाख से ज्यादा अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगे की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में इसका स्कोप क्या है, फिर इसके लिए स्किल और नॉलेज की क्या जरूरत होती है, और टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है और आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप अर्निंग करके अपना करियर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स के लिए हमने मल्टीपल ग्रुप्स बना के रखे हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आप चाहो तो उस लिंक के जरिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ में रेगुलर अपडेट रह सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन की वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो मार्केट स्कोप से है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जाएंगी और सोचोगे मैं अब तक कहाँ था, मैंने टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू किया। उस वीडियो को आप जरूर से देखिए, आपको डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेंगी।